Hello, Akash. Okay, so this is not a weekend live. I think weekend में नहीं कर पाए हम, तो ये weekend की live तो नहीं है, so audience थोड़ी कम होगी. Doesn't matter. We'll continue with the defense live. बहुत टाइम से हुआ नहीं है, and a lot of exciting things have happened in defense. So first of all, important question: am I audible? And hello, Akash. Yeah, I hate this new system of Insta Live. Very awkward thing. So this can be a question answer live, and this can be discussion on certain topic. You guys can select and you guys can tell me, and if anyone wants to join, they can join. That's not an issue. So this is that, and we have received some questions in the tab, so we'll just answer them as well. Okay. Please talk about the source by which the people and protest are getting funding. See, the people who will protest fund these protests are the people who will gain from this. So कौन gain करता है इन चीज़ों से? Political parties gain करती हैं, आपकी मंडी वाले खुद gain करते हैं क्योंकि मंडी वालों का पैसा जाता है. If this happens, that is one thing. थर्ड थिंग, स्टेट गवर्नमेंट्स कैन ऑल्सो फंड दिस प्रोटेस्ट बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट्स का भी पैसा जाता है. पंजाब अर्न्स मतलब अबाउट इफ आई रिमेंबर 5 to 10,000 करोड़ रुपीज़ फ्रॉम मंडी. सो उनको भी उससे बेनिफिट होता है. फार्म बिल उनके लिए उतना अच्छा नहीं है बिकॉज अगर लोग मंडी के पास नहीं जाएंगे तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू डायरेक्टली कम होता है स्टेट की. सो दैट इज़ ऑल्सो वन प्लेस. उसके सिवा एक्सटर्नल एलिमेंट्स तो ऑलवेज विल फंड द प्रोटेस्ट बिकॉज एक्सटर्नल एलिमेंट्स नहीं चाहते आपका देश आपके सेफ हो. एंड सब देश को कमज़ोर करने का बेस्ट तरीका होता है अंदर से उस पर अटैक करना. गवर्नमेंट चाह के भी प्रोटेस्टर्स को नहीं हटा सकती बिकॉज अगर वो हटाएगी तो एक उस बात का बतंगड़ बन जाएगा. सो प्रोटेस्ट का फंड बहुत जगह से होता है. पॉलिटिकल पार्टीज, मूवमेंट्स, NGOs फॉरेन के बहुत जगह होती है जो एक्टिवली प्रोटेस्ट को फंड करती हैं. सो यही होता है सोर्स ऑफ फंडिंग. और मंडी तो खुद होती है क्योंकि उनके तो अपना पैसा भी जाने वाला है. एक्सपेक्टेड इंडक्शन ऑफ द रिसेंट मिसाइल्स विच वर टेस्टेड सक्सेसफुली. ओके, रिसेंटली बहुत सारी मिसाइल्स टेस्ट हुई हैं. कुछ नए सिस्टम्स है जो 2021-22 में इंडक्ट होने वाले हैं. कुछ का नया टेस्ट अभी बाकी है. कल तो अभी शायद इफ़ आई रिमेंबर बराक 8 आर्मी वेरिएंट का टेस्ट हुआ था. आर्मी वेरिएंट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम एयरफोर्स वेरिएंट बिकॉज एयरफोर्स वेरिएंट का जो स्टोरेज कंटेनर एंड व्हीकल है वो थोड़ा बड़ा है. आर्मी का थोड़ा और ज़्यादा कॉम्पैक्ट है. सो दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ आर्मी वेरिएंट. उसका इंडक्शन 2022 तक होने वाला है इफ़ आई रिमेंबर फॉर द आर्मी एंड एयरफोर्स. नेवी में उसका इंडक्शन हो चुका है और बाकी मिसाइल्स का भी होने वाला है. योर टेक ऑन डिमांड्स वर ओल्ड डिमांड्स लेजिट? नो. See, bugs, we cannot justify the demands which are asking for a closed market. A closed market, matlab, I feel that I am also from a farming background family. So I feel that it is always best to have options when it comes to doing business. If a farmer wants to sell his crop to APMC, no one is stopping them. If a farmer wants to sell the crop to Ambani, no one is stopping them. If a farmer wants to sell the crop to Tillu directly, उसका भी कोई गलत नहीं होना चाहिए. It depends on who gives you the best money, right? Because it is a business. Farming is मेरी फैमिली अगर फार्मिंग कर रही है तो it is not doing with the mindset of okay देश को पालना है क्योंकि मुझे अपने आदमी जो काम कर रहे हैं उन्हें भी पालना है. So इसका मतलब ये नहीं होता कि आई एम डूइंग इट एज अ फेवर. फार्मिंग इज everyone's work. It is also a business. Like you're working for TCS not because TCS का भला होना चाहिए. You're working for TCS because you also have to earn. That is how it works. So demanding stupidity is not justified at times. Hello Sandeep bhai. As you know, the Aero India show is now not available for public. So Aero India plans तो cancel हो गए हैं हमारे. अब देखते हैं क्या होता है. People are talking about going to Bangalore and taking pictures from building tops and all those places. So देखते हैं क्या अभी नया वो आने वाला है. IAF planning to buy A320 Neo for Air India and making them AVAX. Is this new?
is a good move. Okay, so they are not going to buy brand new jets. They are taking the jets from Air India जिनके पास पड़े थे and वो उन jets को convert करेंगे AVAX configuration के लिए. कुछ frames थोड़े पुराने हैं, so they are going to send all the frames back to the OEM, which is the manufacturer, and they will do the required modifications on the frame. अभी कुछ टाइम पहले we were discussing about the dome radar. It was a 2 or 5 ton radar. I forget I think 5 tons. Yeah, it was a 5 ton radar, and वो उन्होंने छत में रखा था for testing. It was supposed to be mounted on the new A330, which we were supposed to buy, but that did not happen. So अभी जो configuration है उसमें बताया गया है कि they are going to modify it. They are going to use a different configuration for the radars, a wedge tail type configuration. नेत्र जैसा ही है, लेकिन उसके रडार के आगे और पीछे दे विल बी अ कर्वेचर, जिसमें आगे और पीछे फेसिंग रडार्स भी होंगे. सो विद द सेम कन्फिग्रेशन वी विल गेट अ 360 डिग्री कवरेज. सो दैट इज़ अ प्लान फॉर नाउ. अब देखते हैं कितना सक्सेसफुल होगा, और स्टडीज़ तो किए हैं इन लोगों ने, सो उसका तो उसी के बाद पता चलता है. yes भाई, अब दैट्स वेरी सैड बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल वर कमिंग फ्रॉम ऑल अराउंड द कंट्री. सो सोचा था कि सबसे मीटिंग होगी, लेकिन अब तो नहीं हो पाएगा. आई डोंट फील दैट बेंगलोर इज़ वर्थ गोइंग नाउ, बट आई विल होपफुली मीट यू सून इफ़ आई कम टू दिल्ली और इफ़ आई कम टू एनी अदर प्लेस. हेलो के. सो दैट इज़ ऑल्सो अ थिंग. अभी देखते हैं जो एवैक्स का, सी इट इज़ गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम. अभी ये भी फिक्स नहीं है कि क्या पता बाद में वी आर गोइंग टू गो फॉर अ बिगर जेट. दैट इज़ ऑल्सो वेरी पॉसिबल. टैंकर्स की रिक्वायरमेंट अभी कंप्लीट नहीं हुई, सो दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू कम. अब देखते हैं कि हाउ द फंडिंग इज़ डन. Okay, this question I think Vivek has asked me 2 times or 3 times, so I'll answer this also. Was CDS Bipin Rawat skipping the Navy Day attending college event right according to you? Okay, see, CDS is not a post which is directly related to force only. CDS is a political force post type situation. उनका काम होता है communicating between the government and the forces, and उसके बाद it is a bridge gap between two, right? पहले तो मैं CDS पोस्ट की कुछ चीज़ों से बहुत ज़्यादा खुश हूँ नहीं, और मैं क्या आर्मी के लोग भी नहीं हैं, उनसे ही जब डिस्कशन होता है तो so they say that a CDS is also a 3-star and all the other chiefs are also 3-star. So how is what is the hierarchy and what are all the things? Can they give direct orders? बहुत confusion है. एक तो नई पोस्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंडली नेवी एंड CDS आर नॉट गेटिंग वेल टुगेदर. आप हर तीसरे दिन पढ़ते होगे CDS सेज दैट कि नेवी डज नॉट रिक्वायर थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर, एंड नेवी सेज इट इज़ वेरी क्रिटिकल. CDS सेज बाई सबमरीन्स, नेवी सेज डू दिस डू दैट. वो तो होता रहता है, उनका अपने आप में चलता रहता है. सो दैट इज़ अ थिंग ऑल्सो. सो नेवी और CDS की उतनी अच्छी बन नेवी. पर्सनली आई विल हैव टू गो विद CDS ऑन अ नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर सिनेरियो. मेरा मतलब ये नहीं है कि नेवी डज नॉट नीड अ थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर. दे श्योरली डू. उन्हें ज़रूरत होगी बाद में इफ़ दे वांट, बट द थिंग इज़ दैट वी डू नॉट हैव द फंड्स. नेवी को बहुत कम पैसा मिलता है, और नेवी को जितना कम पैसा मिलता है फोर्सेस में, नेवी की रिक्वायरमेंट्स उतनी ज़्यादा है. मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि नेवी का साइज़ डबल करना पड़ेगा, और आर्मी और एयरफोर्स आर्मी का साइज़ थोड़ा रिड्यूस करना पड़ेगा. दैट इज़ समथिंग आई हैव बीन टॉकिंग फॉर ईयर्स नाउ. मेरा बिलीफ ये है कि इफ़ अ कंट्री इज़ रूलिंग द सीज, इट इज़ रूलिंग द वर्ल्ड, एंड दैट इज़ नॉट जस्ट माई बिलीफ. बहुत ज़्यादा वो है. अब ट्रेड रूट्स इंडिया का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह है, हमारी ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो वाई नॉट डोमिनेट द सीज. मतलब आप क्यों नहीं करते नेवी को इतना फंड? दैट इज़ बियॉन्ड मी. सेकेंड, एयरक्राफ्ट कैरियर वर्सेस सबमरीन्स डिबेट एक ऐसी है ना जिसका कोई एंड नहीं है, बिकॉज बोथ साइड्स आर करेक्ट. मेरा लॉजिक ये है कि टुडे वी डू नॉट हैव द मनी टू स्पेंड. आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप NUH भी ले लो, नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर ले लो, मल्टी रोल हेलीकॉप्टर ले लो, सबमरीन्स खरीद दो, उसके बाद आप माइन काउंटर वेसल्स खरीद दो, उसके बाद आप कहो कि आपको पुराने सबमरीन्स को में EIP का मॉड्यूल फिट करना है, वो भी कर लो. आपके पास इतना पैसा नहीं है, और उसके बाद आप ये भी कहते हो कि आपको आइलैंड डेवलपमेंट भी करना है. सो इतना पैसा आपके पास है नहीं. उसके बाद जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो आएगा
$15 20 billion, and with the entire fleet and with the entire aircrafts and all, इतना ज़्यादा पैसा आपका खर्च होगा, तो that is going to take a lot of money from a navy जिसके पास पहले ही पैसा नहीं है. So this is the scene. अब लोग कहेंगे कि एयरक्राफ्ट कैरियर बनने में 10-15 साल लगते हैं, तो पैसा यू कैन टेक स्मॉल सेगमेंट्स एंड ऑल. दैट इज़ ऑल ट्रूली करेक्ट, एंड मैं उसके कोई खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन पहले आपकी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट होनी चाहिए. आई बिलीव दैट इट इज़ बेटर टू स्पेंड एरिया डिनाइल में इंस्टेड ऑफ गेटिंग अ एयरक्राफ्ट कैरियर एंड गोइंग फॉर द एरिया डोमिनेशन स्ट्रेटेजी. दैट इज़ बेटर स्पेंडिंग ऑफ फंड्स इन माई व्यूज़. जब ज़्यादा पैसा होगा तब यू कैन ऑर्डर एयरक्राफ्ट कैरियर इन इंडिया. दैट इज़ व्हाट आई बिलीव. मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री एंड आर्मर्ड में यार, मैक इन्फेंट्री इज बेसिकली योर BMP नॉट. Armored columns are basically your tanks. Tanks are called your armored columns. Mech infantry is supposed to work with armor. Mech infantry armor के साथ बगल में चलती है या उनको फॉलो करती है क्लोजली, बिकॉज आपका टैंक जब चलता है, टैंक्स can go for 300 kilometers 400 kilometers if they breach the defenses, और आपकी walking infantry cannot follow them. So mech infantry का concept जर्मनी ने बनाया था, if I'm correct. The idea was the mech infantry will follow that armored columns in BMP and transport vehicles and all. Okay, ATACMS versus M777 का क्वेश्चन अभी विराट आपने भेजा, आई विल आंसर दैट टू. पेज से आके किसी से भी आजा भाई, तेरा ही पेज है ये, तेरा ही पेज है. टॉक अबाउट प्रवीण स्वेनी एंड हिज बुलशिट ऑन ट्विटर. ओके, प्रवीण स्वेनी इज अ रिटायर्ड आर्मी गाय, इफ आई एम करेक्ट. सो प्रवीण भैया जो बातें करते हैं, दैट इज़ वेरी, हाउ डू आई डिफाइन इट. मित्रा की बातें सुनिए किसने? अशोक, एक होता है ये अजय शुक्ला जी, प्रवीण स्वेनी जी एंड मित्रा साहब हैं. वो तीनों ऐसी बातें कर देते हैं कि डिफेंस कम्युनिटी थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है उनकी बातें करने के नाम पे. अब मैं पर्सनली किसी को अटैक नहीं करना चाहूँगा, बट उसको फॉलो मत करो. मतलब उनकी ऑडियंस यू कैन चेक कैसी है. उनकी ऑडियंस 90% पाकिस्तान से है, प्रवीण स्वेनी जी की, आई थिंक, एंड दैट गिव्स यू अ वेरी गुड आइडिया. कभी कभी ही माइट से थिंग्स विच आई विल ऑल्सो एग्री विथ, क्योंकि कहीं ना कहीं तो बंदा सही बोलेगा, लेकिन 90% थिंग्स ही काइंड ऑफ, चलो छोड़ो. सो वही बात होती है. प्रवीण स्वेनी जी, मित्रा साहब ने भी अभी एक बात बोली थी जिसकी बहुत मजाक बन रही थी. ओके, मित्रा साहब का यूट्यूब चैनल है, कोई वीडियो मत देखना, बहुत खतरनाक वीडियो है वो. तो ही सेड दैट इंडिया शुड बाय एन आर्टिलरी, जो मतलब इंडिया को आर्टिलरी की ज़रूरत क्या है. एंड मित्रा साहब का कहना था कि आर्टिलरी में इंडिया को टोड आर्टिलरी, सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी और ट्रक माउंटेड की ज़रूरत अलग अलग क्यों है. ऐसा ही शायद उन्होंने कुछ बोला है स्टेटमेंट. एंड ही सेड दैट instead of getting all three types, we should get one type, या फिर make a commonality between all the artilleries and all. बहुत लोग बहुत ज़्यादा हंस रहे थे इस बात पे. एंड ही ऑल्सो शायद प्रमोटेड इम्पोर्ट ऑफ आर्टिलरी फ्रॉम इसराइल while we have our own project, so that is an issue. Okay, Hunter, you just sent why has been from para even after being more decorated than the other officers, for example Lieutenant General Bhadraj was more weakest. यार COAS एक ऐसा, यार ऐसा होता ना, चीफ ऑफ स्टाफ जब आप सेलेक्ट करते हो तो देयर इज़ नो पैरामीटर ऑफ दैट. मतलब इसका मतलब ये नहीं होता कि आप जो आपका पैरामीटर है वो थोड़ा ऐसा नहीं है कि आप सीनियर हो तो आपको ही मिलेगा. आपका बहुत कुछ उसमें वो देखते हैं. तो ऐसा पहले भी हिस्टोरिकली हुआ है कि COAS में सीनियर को चीफ नहीं बनाया और किसी और को बना दिया. एंड दिस हैज़ बिन अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक बिकॉज इट इज़ पार्टली डन बाय द गवर्नमेंट. आप गवर्नमेंट सेलेक्ट करती है कि कौन है सही मायने में. सो दिस इज़ अ बिट कंट्रोवर्शियल टॉपिक एंड आई कैन नॉट से, क्योंकि मैंने किसी का नहीं देखा है कि किसका क्या रिकॉर्ड है. हेलो अनंत भाई, जय हिंद. तो अभी रजत संदीप भाई भी आए थे, उनसे बात चल रही थी कि एरो इंडिया का प्लान तो कैंसिल हो चुका है सबका. आप तो वहीं से आप फ्लाई ओवर के ऊपर से फ़ोटो खींचने का प्लान है आपका, तो दैट इज़ वेरी गुड. एंड
इम्पॉर्टेंट थिंग Su-57 का एवियल डिस्प्ले नहीं होने वाला है. दे आर सेइंग कि Su-57 विल नॉट फ्लाई, it will just be a model, so I don't think that we will be able to get pictures and all, sadly. And this is a stupid move by Russians, because अगर आप एक ऐसा प्रोजेक्ट चाहते हो जिसमें इंडिया इन्वेस्ट करे, आप उसे उड़ाने से मना कर देते हो, so that is not going to work for them as well. yes, अब ये स्वेनी साहब और ये मित्रा साहब की ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी है. अगेन स्ट्राइक अगेन अब प्रिपेयरनेस ऑफ PLA. स्वनी साहब एक अलग ही लाला वर्ल्ड में रहते हैं. वो सोचते हैं कि शायद पाकिस्तान जो 60 साल से नहीं सीखा एकदम से बदल जाएगा. Su-30 with Mika, your views? I am not sure about that. See, R-73 is working fine. Mika is a better missile, new system. So I agree that it will have its benefits. लेकिन how are they going to integrate it? They did integrate it, पता नहीं कैसे, but they are doing it. अब ऐसा है कि with short term CCM and IR guided missiles you do not require a deep integration. आपका integration ऐसा नहीं होता कि आपको deep करना पड़े. लेकिन फिर भी I'm not very sure how Russians will react to that. What are your views on bed demands of aircraft carrier versus submarine? Chinku, I just said a 15-minute thing on that. I believe that today we do not have the money to spend on aircraft carrier. ऐसा नहीं है कि एयरक्राफ्ट कैरियर का काम सबमरीन कर लेगी या सबमरीन का काम एयरक्राफ्ट कैरियर कर लेगा, ऐसा नहीं होता है. दोनों की अपने अपने रिक्वायरमेंट्स है, बट होता ये है कि आपके पास पैसा कितना है, आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं. एंड इन माई आइज वी डू नॉट हैव द मनी टुडे टू स्पेंड ऑन एयरक्राफ्ट कैरियर बिकॉज इट इज़ मच मोर एक्सपेंसिव, it needs much more money and it needs much more resources. So I believe in the short term we should go for submarines and the coastal defense and systems and all till the time we get more money. What do you think, which is better, Katobar or Stobar? Obviously Katobar is a better carrier. Katobar has a catapult. Your aircrafts are able to take off with more load. You are able to utilize a different kinds of aircraft. आपका सिर्फ फाइटर जेट नहीं होता, आप उसके सिवा AWACS और छोटे भी बना सकते हैं. So Katobar is much better, but Stobar का ये है कि Stobar थोड़ा सस्ता पड़ता है. ऑनेस्टली बात इतनी सी है बस. एंड अवर फिलोसफी हैज़ बिन अभी Stobar. वी हैव ऑपरेटेड Katobars इन पास्ट इफ आई एम करेक्ट, बट अभी Stobar पे ही हैं. एंड आई थिंक द नेक्स्ट कैरियर दे आर टॉकिंग अबाउट विल हैव Katobar और emails. If you kiss Hitler, you both mustaches compete with each other. Why would I kiss Hitler? Hitler is not. I would never kiss Hitler. So no way our mustaches are going to compete with each other. Can CDS Bipin Rawat become a field marshal? I'm not. I'm totally not involved in these decisions. Are Americans really going to build a nuclear power plant on Moon? This is first time I'm hearing about that, except from fiction and all. If they plan to and if they spend $100 billion, maybe, but that is, see, sending anything to space is very expensive. Space में जब आप थोड़ा सा खाना भी भेजते हो ना for the astronauts, you have to consider the weight. आपको हर kg weight को भेजने के लिए कितने thousands of dollars खर्च करने पड़ते हैं. So making a nuclear power plant on moon in my eyes is not feasible until you are building it on moon. मतलब उसके आप components भी आप moon में बना रहे हो and all, because उसके बाद आप बहुत ज़्यादा कॉस्ट बचा पाओगे. I do not see how they are going to send so many tons and tons and tons of material into the space and then they are going to make a power plant. और फिर उसे ऑपरेट कौन करेगा? See, not everyone can be a nuclear scientist and not everyone can be a technician. आप थोड़ा बहुत ट्रेन कर सकते हो, बट एस्ट्रोनॉट बन पाना इज़ वेरी डिफिकल्ट. आप एक बहुत लिमिटेड पूल को भी और लिमिटेड करने की बात कर रहे हो बिकॉज दे आर स्पेशलाइज्ड स्किल्स. आई डू नॉट बिलीव दैट एनी न्यूक्लियर पावर प्लांट इज कमिंग ऑन मून. बट मेरा एक पोस्ट है अबाउट मून बीइंग द पावर सोर्स ऑफ द वर्ल्ड इन फ्यूचर. वो आप पक्का पढ़ना एंड इट इज़ अ वेरी गुड पोस्ट. दो चीज़ों का मिला के है एंड दैट इज़ गोइंग टू बी अ बिग पोस्ट, बट यू विल लव इट इफ़ यू डू. ओके भाई, विराट ने एक सवाल पूछा, आई जस्ट आंसर इट बिकॉज वो बहुत टाइम से पूछ रहा है ये सवाल.
भाई COS के कौन से विजिट के बारे में बताना है? द वन इन विच ही वेंट टू द अदर कंट्री वाला विजिट, या कौन सा वाला? स्पेसिफिक डिटेल्स प्लीज. ATAX versus M777. Do we have M777 inducted? Okay, ATAX versus M777 is not even a competition. One is a very light. How it's a M777 is ultra light. ATAX it's ultra heavy. ATAX का वेट 15-18 टन है, वो एक का वेट 2.5-3 टन है. You cannot compete. Secondly, एक 155x39 कैलिबर है M777, एक 155x52 है. स्टिल नो कंपैरिजन. थर्ड, एक सॉलिड मेटल से बनी हुई है और एक में टाइटेनियम अलॉय यूज़ किया गया है. आजा आजा भाई, अरे तू वेट क्यों कर रहा? तो रिक्वेस्ट भेजना है भाई. सो M777 और ATAX का कोई कंपैरिजन नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल, एक की रेंज 20-30 किलोमीटर्स है, एक की रेंज 48 किलोमीटर्स है. ATAX की 48 है. सो दैट इज़ ऑल्सो अ थिंग. So these are the things you cannot compete them both, compare them both. अभी M777 induction, yes, M777 has been inducted as I remember. Okay. अभी एक बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछा एक बंदे ने, मैं उसका जवाब देने में वैसे ही डर डर लग रही है मुझे. ओके. ओके, रफाल का जो लेटेस्ट अनाउंसमेंट है स्पाइक और स्पाइस को लेके, क्या वो इंडिया? नहीं नहीं, दैट इज अबाउट नेपाल. नेपाल ने खरीदे हैं वो. कैसे हो के भाई, की हाल चाल? बढ़िया बस. तुम बताओ कल क्या चल सेंटा रहा क्लॉज बन के घूमने का प्लान है क्या? है? नहीं, फिलहाल तो नहीं है. बना लो यार, सेंटा क्लॉज बन के घूमो अच्छे से, बढ़िया करके. और क्या चल रहा आजकल? कुछ और क्या चल रहा आजकल, की हाल चाल? खास कुछ नहीं है, सब पुराना वही. खास कुछ नहीं, सब पुराना. और मोहतरमा कैसी हैं? मत पूछो. नाइस नाइस. तो घर में सब कैसे भाई भी? ठीक है बस सब. यार मुझे तेरे घर उधर आके क्या चल बिरयानी रहा? खानी है भाई गॉड. मुझे क्या एक बार चीज? छत्तीसगढ़ आना, ते वहां आके बिरयानी खानी है मुझे एक बार. आजा आजा भाई, बिल्कुल आजा. आता हूँ मैं कभी, एक दिन छत्तीसगढ़ का प्लान बनाता हूँ कभी. आ जाओ आ जाओ, बिल्कुल आ जाओ. भाई एक बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, उसका जवाब तू देगा, मैं नहीं दूंगा. पूछ पूछ. अभी शो करता हूँ क्या है वो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन. ये है. फिजिकली वीक. बायोलॉ क्या बोलते हैं यार उसको? बायोलॉजी पढ़ो, खुद समझ जाओगे. हमको नहीं पता, हमने नहीं नहीं पढ़ी नहीं, है. इतना आसान जवाब नहीं दे सकते आप. मतलब थोड़ा कंट्रोवर्शियल जवाब दो कि ऐसा कुछ कि मतलब पेज में आग लगाने पहुंच जाए लोग. तो पहुंचने वाले मेरे को लग रहा है एक दो पोस्ट बाद. हम्म. सो इसका आ, जवाब टेक्निकली ये है कि इसमें हमारी गलती नहीं है, शायद ह्यूमन एवोल्यूशन के था. बात ये है. हाँ. एंड एक बात वही हो जाती है ना कि ब्रेन्स ओवर ब्रॉल्स. हाँ. गर्ल्स के साथ वही हिसाब है, लड़कियों के साथ वही है. लड़कियां ज्यादा समझदार होती हैं, हम ज्यादा ताकतवर होते हैं. दैट इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स. अब अब इवोल्यूशन में ये हुआ कि इवोल्यूशन में मेन वर सपोज टू डू फिजिकल वर्क. हमें हंटिंग करनी थी, हमें बहुत कुछ काम करना था. तो अब बॉडीज ग्रो स्ट्रोंगर. और गर्ल्स का सीन ये था कि गर्ल्स को हमें मैनिपुलेट करना था. सो दे गॉट स्मार्टर. ये टेक्निकली यही हुआ ना. हुआ तो यही. अब पता हुआ तो नहीं कहाँ की टेक्निकली कहाँ यही पहुंच है. चुके हैं, पर हुआ तो यही था. हाँ, अब तो अलग अलग हो गया. अब तो शायद कोई साड़ी पहन के नाच रहे लड़के. सो दैट इज ऑल्सो कंट्रोवर्शियल अरे टॉपिक, रहने दो, बट छोड़ दो. वो तो बात का हाँ. टॉपिक है. तो यही था कि लड़कियों हमें काम करना था, लड़कियों को हमसे काम करवाना था टेक्निकली पास्ट में. तो इस वजह पॉइंट. से दे गॉट स्मार्टर एंड वी गॉट स्ट्रोंगर. एग्जैक्टली. यस. अभी भी कंटिन्यूस ये, दे आर स्मार्टर एंड वी आर जस्ट स्टूपिड.
Okay. Why there is so much support for farmer protest from foreign countries? पैसा, Okay, सीधी so बात इसका यही हो आंसर रही है कि सिंपल सा है। देख, इसका वही है बोल कि बोल बोल। अपोजिशन उधर पैसा दे रहा है इन शॉर्ट। और दूसरी बात तो अपना ऐसा होता है, जब अपना नुकसान होगा तो उनका फायदा होगा दूसरी कंट्री का। इफ हम्म। इंडिया इज importing or exporting less food to the world, then Canada will export or Eastern Europe will export more. So अपनी अपनी बेइज्जती से, अपनी उससे कम होने से उनका ज्यादा फायदा होता है, इसलिए दे आर सपोर्टिंग इट। अभी कनाडा बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है देश में कि कनाडा वाले कह रहे हैं ऐसा कर दो वैसा कर दो, लेकिन कनाडा ने ये भी कहा है कि एमएसपी को डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए गवर्नमेंट को, वो कोई नहीं बोलेगा। भाई वो तो अलग लेवल की हिपोक्रेसी चलती है उनकी। बोलते यहाँ कुछ और है, फिर खालिस्तान बाहर क्या बोलते हैं, करते कुछ और है वो। खालिस्तान मैं तो यार खालिस्तान बनाते हैं कनाडा में चल के। अरे पूरा साउथ सपोर्ट, हॉल पे खालिस्तान घुसट। फुल सपोर्ट, फुल सपोर्ट। हम्म। अरे तुझे कह रहा नॉलेज, कह रहा हैंडसम बाजी चल रही है, कह रहा अब भाई है सारी तो क्या सारी करें। पहन के लौंडे ना। हाँ यार, वही बात है ना, कंटेन ही नहीं होती बॉडी के अंदर। बायोनिक सोल्जर्स इन इंडियन आर्म फोर्सेस, ओके दैट इज वेरी कंट्रोवर्शियल थिंग। अरे यार ये ओके ओके सी, बायोनिक्स या एस्थेटिक्स या फिर एडिशनल एम्पुटेशन, और ये जो पार्ट्स होते हैं ना, ये जो चीजें हम देखते हैं, आप विंटर सोल्जर देख रहे हो, उसका हाथ लोहे का बना है एंड वो सब कुछ कर ले रहा है। सी, बायोनिक्स इज टुडे आल्सो इट इज पॉसिबल टू क्रिएट समथिंग लाइक दैट, ऐसा नहीं है कि इट कैन नॉट बी। लेकिन बात इतनी होती है कि हाउ मच आर यू गोइंग टू फंड फॉर इट। आप एक 10 करोड़ रुपए का हाथ लाना पसंद करोगे, 10 करोड़ रुपए का कुछ और खरीदोगे पहले। सेकेंडली, ये बायनिक ऐसे काम नहीं करता कि आपने अभी अंगली हिलाई तो अभी हिल जाएगी, आपने अभी हिलाई 5 सेकंड का डिले हुआ उसके बाद अंगली हिल है, सो दैट इज नॉट वेरी फ्लूइड एट द मोमेंट, अभी उतनी फ्लूइडिटी आई नहीं है। थोड़ा काम चल रहा है, मे बी 10-20 साल में ज्यादा अच्छे एम्पिटेशन और सब कुछ आ जाएगा और एक्सेसिबल होगा, लेकिन फॉर नाउ इट इज नॉट देयर। और थर्ड, बायोनिक सोल्जर का अगर पार्ट, आप कॉम्बैट में ऐसे रिस्क नहीं ले सकते, और मैं नहीं चाहता हम्म, कि कोई बंदा अपनी आंख में इंजेक्शन लेगा जस्ट टू गेट अ बेटर आई साइट। आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। बात वही हो जाती है ना। एक सिंपल सा लॉजिक है होता है मैकेनिक्स में, द मोर मूविंग पार्ट्स देयर आर, द मोर पॉइंट ऑफ फेलियर देयर आर। यस, वही। आप ऐसे पॉइंट ऑफ फेलियर्स क्यों इंड्यूस करना चाहते हो बॉडी में जो कि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे आपके लिए, तो ऐसा चीजें मत करो। और फोर्थ, अगर एक बंदे को थोड़ा बायोनिक इशू है या फिर कोई भी इशू है, फिटनेस लेवल्स क्वालिफाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा आर्मी में उसका। सो नॉट नॉट अ गुड आइडिया। चंद्रशेखर आजाद की याद आ गई कृष कह रहा, तुझे देख के। वही मैं अभी देख रहा हूँ। ये पता नहीं भाई क्यों क्यों ये कमेंट आता है मेरे ऊपर, आ जाता है। चलो अच्छी बात है। भाई कोई तो अच्छा कमेंट आया। क्या टेक्नोलॉजी हमारी जरूरत, क्या बोला भाई, इतना लंबा टॉपिक। क्या क्या टेक्नोलॉजी हमारी, यार इसका तो क्वेश्चन ही शो नहीं कर रहा। क्या टेक्नोलॉजी हमारी क्या कमजोरी टेक्नोलॉजी हमारी, बनती जा रही है या स्ट्रेंथ, डिपेंड ऑन हाउ यू यूज इट। वर्ल्ड वाइड देखें तो एक तरीके से स्ट्रेंथ ही बनी है। यस एग्जैक्टली, मतलब अगर आप, वो तो यार यूजर पे होता है। अब आप, आपको अगर बॉम्ब बनाना है तो आप उससे कुछ भी कर सकते हो, आप उससे एक किसी का घर उड़ा सकते हो या आप उससे एक रोड काट सकते हो, दोनों काम आपके अंदर है। आप कैसे उसे यूज करोगे दैट डिपेंड्स ऑन यू। सो टेक्नोलॉजी का इज समथिंग, ये टेक्नोलॉजी बस देखो, एक टूल ये होता देखो, है। लॉन्डे क्वेश्चन के लिए, यार छोड़ो, टॉपिक चेंज करो। आप पे डिपेंड करता है, वो बस मेनली टूल है, उसके सिवा। अब जैसे हम इंस्टाग्राम में लाइव कर रहे हैं, तो वी आर यूजिंग इट अ डिफरेंट वे। कोई अपना ओनली फैंस में अपना अकाउंट बना के नंगा नाच रहा है, तो वो उसका अपना यूज है। तो आप पे डिपेंड होता है कि आप कैसे यूज करोगे टेक्नोलॉजी का, राइट। ये ट्रिपल चिन वाले भैया कौन है नीचे वाले? ओ अच्छा, नीचे मैं तो नहीं हूँ ना, मैं तो मोटा तो हो ही गया हूँ। अरे मैं तो बुलडॉग गया वो भाई, वो कुत्ता सा मुंह हिलाते तो गाल नहीं फड़फड़ाते, वो हाल हो गया मेरा आजकल। अबे सही है सही है, थोड़ा यार अब वो लेवल ऑफ फिटनेस तो ऑब्वियसली नहीं है जो 18-20 साल में हुआ करता था। अब वैसे भाग भी नहीं सकते। मैं फुटबॉल खेलता था दिन में 4-5 घंटे। परसों अरे 20 मिनट फुटबॉल तो ट्रेडमिल में अलग मौत हो मजा गई आता थी। था भाई। परसों 20 मिनट ट्रेडमिल में मौत हो गई थी मेरी।
ये इसको यहाँ से निकाल सकते हैं क्या अपन थोड़ा? किसे? ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस क्या है बे इसका नाम? गांडू है बाद में प्रियांश? छोड़ो उसको। कौन है ये? हाँ, है गांडू है बच्चा तो अपना। अच्छा, साथ वाला ही है मतलब। हम्म। चल हटा दियो। अरे मेरे साथ वाले भी आ तूने जाते सही हैं। में हटा दिया क्या? हाँ। Is Navy seriously considering the lease of F-18 Super Hornets? Okay, F-18 और Rafale लीज? I see. हाँ, अब ये बात चल रही है कि लीज में F-18 भी उठा लेते हैं एंड उसके बाद उन्हें उड़ा लेंगे कुछ साल तक। लीज में? यस, यस, ओहो, बहुत ये मैं स्टूपिड है। नहीं पढ़ा मैं उसके। खालिद भाई आओ गर्लफ्रेंड से बात करके। ओके, खालिद भाई अभी से बात करने गए हैं, तो चलो उनसे उनसे बात होती है। अब सीरियस टॉपिक पे आते हैं, F-18 और राफेल। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये लीज का कॉन्सेप्ट मुझे ज्यादा पसंद आया नहीं। दैट माइट बी कॉस्ट सेविंग एंड दैट माइट बी सम गुड थिंग्स, बट मुझे पता है लास्ट में हमारा ही कटेगा, तो लीज इज नॉट अ गुड थिंग। सेकेंड टॉपिक, राफेल एम और F-18। अभी तक किसी भी कंपनी ने राफेल या फिर डसॉल्ट या बोइंग, किसने भी प्रूव नहीं किया है कि उनका एयरक्राफ्ट हमारे कैरियर से ऑपरेट कर सकता है, राइट? सो ऐसा कोई प्रूव नहीं है। अभी बात यह है कि क्या इंडियन कैरियर्स की लिफ्ट छोटी है, ये एक टॉपिक आया था बहुत पहले। अब सेकंड टॉपिक ये है कि बोइंग ने प्रूव कर दिया है कि दे कैन फ्लाई अ कैरियर हमारे कैरियर से। ऐसा कुछ नहीं है। दे हैव सिंपली शोड दैट दे कैन डू अ टेक ऑफ, एंड दैट टू वंस और ट्वाइस। उन्होंने खुद टेस्ट किया, हमने कुछ नहीं देखा, उन्होंने बस टेस्ट करके दिखा दिया है। अब बात ये होती है कि दे हैव नॉट टोल्ड अस कि वो कितना फ्यूल कैरी कर रहा है, क्या वो कोई वेपन भी कैरी करने वाला है, कितने डिस्टेंस से उसने टेक ऑफ किया है। ऐसा हमें कुछ नहीं दिखाया, बस दो फोटोज दिखा दी बोइंग ने कि हमने टेक ऑफ कर लिया। इंडियन मीडिया पागल, दो दलाल है इंडियन मीडिया के, उन्होंने उसे बेच दिया है इंडियन नेवी को अभी तक का। सो दिस इज नथिंग बट अभी सिर्फ एक पीआर है। उसका हमें कोई एविडेंस नहीं मिला, या हमें कोई उसकी एफिशिएंसी नहीं पता है कि कितना डिस्टेंस चाहिए, कितना टाइम चाहिए, क्या लॉजिस्टिक है, ट्रेनिंग है, कुछ नहीं पता अभी तक हमें। एंड कुछ लोगों ने सोच लिया है कि हमने F-18 खरीद दिया है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। सो इन माय ओपिनियन ऑनेस्टली, इफ इट इज पॉसिबल कि दोनों दोनों कर सकते हैं फ्लाई, आई विल सिलेक्ट रफाल एम ओवर F-18। एंड द रीजन इज दैट एयरफोर्स के पास पहले से ही रफाल है एंड दोनों की कॉमनैलिटी काफी ज्यादा है। सो इट विल हेल्प इन सम सॉर्ट्स। ट्रेनिंग कॉस्ट उतनी रिड्यूस नहीं होगी लेकिन कुछ हद तक हो जाएगी। सो दिस इज माई लॉजिक बिहाइंड इट। अब और थर्ड, मैं यूएस पे बिलीव नहीं करता, दैट इज अ नोन फैक्टर फॉर ऑल, राइट? क्योंकि यूएस ने हर किसी को सपोर्ट किया, जैसे उनका मतलब खत्म हुआ है दे हैव जस्ट पुट सैंक्शंस। अभी हम क्यों नहीं सोचते ऐसा कि ये इशू हो सकता है? और ये मैं ऑनेस्टली अगर मन करेगा तो मैं तो शायद 10 या 12 तेजस नेवल खरीद दूंगा। अभी जो मिग्स है उनके साथ उन्हें उड़ाऊंगा, एंड जब TDBF का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा आई विल जस्ट सिंपली शिफ्ट टू TDBF, क्योंकि मुझे इम्पोर्टेड फाइटर्स ऑन एयरक्राफ्ट कैरियर का कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं लगता। जब अपना खुद का प्रोजेक्ट है लाइव एंड रनिंग, सो व्हाई डोंट वी यूज दैट? बात वही हो जाती है ना, कोई एक चीज सोचने से ऐसा थोड़ी होगा। अगर अरे अगर वही गवर्नमेंट इशू भी कोई है। ऐसा हाई प्रोफाइल सोच रहा है, दे आर इतने ज्यादा पुशिंग फॉर इट, वॉइसेस है वहाँ। दे आर पुशिंग फॉर इट। अभी मैं बोल नहीं सकता कैसे, लेकिन कोई है कुछ लोग जो दे आर ट्राइंग टू पुश फॉर नेवल तेजस इनटू द इंडियन नेवी। लेकिन इशू वही है कि देयर इज अ लॉट ऑफ रिलक्टेंस ऑन पार्ट ऑफ नेवी फॉर दैट तेजस अभी के लिए। यस, आई ऑल्सो सेड इट इन लाइव सेशन। मैं हमेशा यही कहता हूँ, सोच सोच कर सब लेते हैं हम, वही बात है। और अभी मैं चाहता हूँ कि नेवल तेजस को थोड़ा ले लो, एटलीस्ट नेवल तेजस MK2 ही ले लो, लेकिन कुछ तो ले लो एटलीस्ट। Yes, Iran was sanctioned after buying F-14s, and F-14 was the best fighter US had. उन्होंने ईरान से शेयर किया, उसमें फिनिक्स मिसाइल थी जो यूएस खुद यूज नहीं करता है ज्यादा, एंड ईरान लव्ड इट। एंड आफ्टर 10-20 years जब वहां पे कोई रिवॉल्यूशन हुआ एंड यूएस पॉलिसीज डिड नॉट लाइक इट, उन्होंने वहां सीधे उस ईरान पे सैंक्शन लगा दिया। अब ईरान का अपना सीन कैसे उड़ाता है, लेकिन इट दे स्टिल मेक इट वर्क। पूरी रिजीम चेंज हो गई थी वहां तो।
हाँ, अरे regime change होना, लेकिन that is, if I'm buying a fighter aircraft, if I'm buying a bike from TVS एंड मेरा वो मैनेजर से बात नहीं मानेगा, तो ऐसा तो ना चलेगा कि वो कहेगा कि नहीं मैं तुम्हें स्पेयर ही नहीं दूंगा। दैट इज काइंड ऑफ फक्ड अप, क्योंकि आपने जो चीज खरीदी है, आपने 10 साल यूज करके या 20 साल यूज करके खरीदी है, एंड 2 साल में आपकी मैनेजर से बात अच्छी नहीं बनी, तो उसने कहा कि नहीं सैंक्शंस, एंड दैट इज गोइंग टू हर्ट इंडिया अलॉट इफ दैट हैपेंस। नहीं, वो एक और किसी ने इंडिया पे बोला कि सैंक्शंस नहीं यूएस कैन लगेंगे। स्टॉप लॉजिस्टिक्स अगेंस्ट अस। यूएस एनी क्या, वो तो टाइम, कोई भी यस, कंट्री दैट कर इज द थिंग। सकती है। वो हाँ, यूएस इफ यू क्या, कोई इफ भी यू आर कंट्री कर इम्पोर्टिंग सकती है। एनीथिंग, कोई भी करेगा, लेकिन यूएस हैज अ हैबिट ऑफ डूइंग दैट, राइट? यूएस हाँ, ने ऐसा यूएस की तो हिस्टोरिकली हैबिट है किया यार। है। हाँ, so that is a thing. So I believe that कि अब देखो, रशिया would love to put sanctions on India, लेकिन रशिया का सबसे ज्यादा पैसा भी इंडिया से ही जाता है डिफेंस हम्म। में। सो दे अंडरस्टैंड कि अगर हमने इंडिया पे सैंक्शन किया तो नो वन इज गोइंग टू बाय अवर प्रोडक्ट्स, एंड सब यूएस के खरीदने लग जाएंगे। सो रशिया कैन नॉट अफोर्ड टू डू दैट, बट यूएस कैन। दे डोंट हैव मच टू लूज अगेंस्ट अस। हाँ, तो वही सीधी बात बात है। है ये। और सिंपल सी बात है कि यूएस पॉलिसीज चेंज वेरी फास्ट। यूएस की पॉलिसी आज कुछ और है, 10 साल बाद कुछ और होगी, 4 साल के इलेक्शन के बाद कुछ और होगी। सो यू कैन नॉट रिस्क अरे आज कुछ और है, नोइंग अगले दैट कि महीने वहां कुछ और पे। हो सकती है, यहाँ पे ये सीन है। हाँ, और जो बिडेन के आने के बाद तो शायद एक एक घंटे में बदल जाए, क्योंकि वही उसका बात कर रहा हूँ मैं, वही न्यूज बात तो कर रहा हूँ, आती आज ही कुछ रहती है। और है, अगले महीने कुछ और हो। वो नहीं, अगले महीने नहीं होगी वो। बिडेन के आने में भी चेंज होता रहेगा। बिडेन इज नॉट अ वेरी स्टेबल पर्सन। ट्रम्प भी कुछ खास अच्छा नहीं था, लेकिन बिडेन तो मुझे मेंटली थोड़ा हिला हुआ ही लगता है। दो लेने थे एम्फीबियस शिप्स। यार एम्फीबियस शिप्स का कोई हिसाब नहीं पता मुझे अभी क्या चल रहा है। इस A400 a good transport aircraft? A400M is a good transport aircraft, बट उसके स्पेयर्स की और सर्विसिबिलिटी रेट्स काफी अच्छे नहीं थे। आई पर्सनली वांटेड A400M टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया या इंडियन एयरफोर्स ट्रांसपोर्ट फ्लीट, लेकिन लगता नहीं है वो होगा। ट्रेनर तेजस फॉर यूएस, अरे हाँ ये क्या सीन हुआ था यार, मैं उसका पढ़ा नहीं कभी। कुछ कुछ नहीं होने वाला वो। बोलने वाली बातें हैं वो, कि हम यूएस को अपना, हम यूएस से F-18 खरीदेंगे, वो हमसे तेजस खरीदेंगे। यूएस अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं करेगा, अच्छा। हमारी इंडस्ट्री सपोर्ट ओके। करने पहुंच जाएगा। वो लिफ्ट ओके, वो ट्रेनर वाला नहीं सीन है है। प्रोग्राम में, तेजस स्पोर्ट वाला। अभी बना भी नहीं है वो स्पोर्ट ट्रेनर, लेकिन लोगों ने एक्साइटमेंट दिखा दिया कि यूएस को बेच दिया है वो अभी से। लोगों अरे का बस बस चले वही तो क्या ही कर दे। ख्याली पुलाव चल रहे हैं सबके। Will Navy buy F-18? I seriously doubt. कैन, ओ मेरे भाई को खुद साहब समझ नहीं क्या आएगा तो पढ़ फिर से दिया। मेरे को उठा लेगी, बता रहा हूँ मैं, अगर ज्यादा कचरा हुआ तो। कैन फॉरेनर्स फ्रॉम इंडियन origin join Indian armed forces? I hope not. नहीं, I don't think that foreigners can join Indian armed forces. डिपेंड्स, अगर आप वो इंडियन सिटीजनशिप वापस ले लेते हैं तो हो सकता यार है, बाहर बिफोर गए द थे, एज इंडिया की ऑफ। सिटीजनशिप मुश्किल है यार। हाँ, अगर कोई इंडिया से बाहर पैदा हुआ है लेकिन इंडियन सिटीजन बन जाता है, तो एट विद टाइम, born in India, raised in India, so that is possible, वरना मुझे लगता नहीं है कि anyone has ever done that, right? कैंट से Sir, लाखों what do you करोड़ों think लोग why हैं we are फोर्सेस not में, कह making a नहीं सकते। JSOC? We are making a joint command structure. JSOC नहीं है हमारा, थोड़ा अलग है, लेकिन we are making joint commands. The point is it takes a lot of time. आप ऐसा एक दिन नहीं सोचते कि आप ऐसा कर लोगे। You have to restructure the armed forces entirely, एंड फिर आपको स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ता है। इट इज नॉट इजी, इट टेक्स ईयर्स, अरे कभी कभी यार ये डेकेड्स लग ये ये जाते हैं। ये क्वेश्चन गलत आता है हमेशा। आर यू बोथ सर्विंग इन फोर्सेस? नो। बहुत दिल ऐसे टूटा मैं हुआ है इस पीछे से बात को ये लेके। क्वेश्चन, हाँ ये पीछे से सुलगती है थोड़ा धीरे से, इसलिए मत पूछो ऐसे क्वेश्चन। वी विश वी वर सर्विंग इन आर्म फोर्सेस, बट मैं थोड़ा कुछ गलत कर बैठा था, एंड के भाई भी शायद ज्वाइन नहीं कर पाए। सो वी आर नॉट सर्विंग इन आर्म फोर्सेस, फैमिली बट वी आर रीजंस ट्राइंग के टू कारण सर्व नहीं कर पाया कंट्रीज। था मैं। हम्म। अच्छा, फैमिली रीजंस के वह कारण नहीं कर पाया था। चलता है यार, अब क्या कर सकते हैं। डू वी हैव बैकग्राउंड चेक बिफोर गेट? आई थिंक
if you have any Yes. case you have beaten someone to death or something, you are not going to get selected because आपका पूरा criminal and background check जाता है। No जीतू voice. भाई, सबको आवाज आ रही है, आपको कैसे? सबको आवाज आ रही है। Theater commands, they wait for a few years. Not just theater commands, there is Not also a audible. joint armed force. Uh, not audible. जीतू भाई, जीतू ये भाई फोन बंद करके चालू एडजस्ट करो यार, हो सकता है आ जाए। बंद करके चालू करो। इंस्टा ग्लिच, आई एम प्रीटी श्योर। सी, जस्ट दो कमांड्स नहीं आने वाले, एक जॉइंट इंफॉर्मेशन कमांड भी प्लान्ड है, एंड देयर इज आल्सो अ स्पेशल फोर्स कमांड प्लान्ड। Why is there a continuous decline in Navy's budget? Okay, there is a continuous decline in Navy's budget because लोगों को लगता है कि सिर्फ एयरफोर्स और आर्मी के पास रिसोर्सेज की कमी है। एयरफोर्स और आर्मी टेक्स मोर देन 80% of the defense budget alone, and our planners are not very far thinking. वो बस अभी अभी का सोचते हैं, वो 10 साल बाद का नहीं सोचते। नेवी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल कि 10 साल बाद क्या होगा। So that is why we are not spending enough on Navy. JVPC is used by almost all CAPF now. Fish Army gets it J too. JVPC is even used by special forces. They have purchased JVPC in some certain number. Bharat Forge is producing JVPC. वो जो बीच इंडिया में वाली वो है। हाँ, क्या बोलते हैं, बीच में एसपीजी भी यूज करेगी, सुनने में आ रहा था कुछ। yes, they are getting JVPCs. JVPC is used by SPG, Para, and NSGS. I'm not sure. लोकल पुलिस कमांडोज भी कर रहे हैं, मैंने कुछ देखा था यहाँ कुछ दिनों पहले हाथों में। वो छत्तीसगढ़ में रिसेंटली तो लाया यार हुआ था वहाँ पे यहाँ है, से। कोबरा भी यूज कर रही है यहाँ पे ज्यादा शायद नहीं आई, एज फायर। 1500 कुछ का ही ऑर्डर गया था यहाँ से। अब शायद भाई उसके बाद और गया 1500 तो मैं टोटल कह नहीं आर्मी ने नहीं सकता। खरीदी है। हम्म 1500 टोटल आर्मी ने मिला के नहीं कितनी? खरीदी है, मतलब मैं सारी स्पेशल फोर्सेस को बता दूं। तो अभी अभी तक टेस्ट ही चल रहा था आर्मी के, तो उनके तो चलते रहते 10-20 साल और, बट अदर देन हम्म दैट सबने ले लिया जेवीपीसी को। अब 10-20 साल बाद में शुडंट बी वेपन्स की रिप्लेस डिमांड मिग आएगी। 29? अभी टेस्ट हो गए, सो आई थिंक। अरे सी, द इशू इज कि पहले इन्होंने जेवीपीसी का डेवलपमेंट करवाया कि 5.56 इंटू 30 वाला हमारे लिए सूटेबल है, सब खुश थे। फिर इन्होंने रिक्वायरमेंट चेंज कर दी, फिर ये उससे अपनी रिक्वायरमेंट से खुश नहीं हुए, फिर इन्होंने रिक्वायरमेंट चेंज करके 5.56 इंटू 45 कर दी। अब और अब दे आर टेस्टिंग जेवीपीसी। सो मुझे समझ नहीं आ रहा, जब इनका रिक्वायरमेंट 45 का है और ये फिर 30 को टेस्ट क्यों कर रहे हैं? मेस्ड अप, वो एंड ऑफ द डे। Shouldn't we replace MiG-29 ASAP? Okay, see, MiG-29 is a very good fighter. Air Force वाला MiG-29 UPG is an excellent fighter, first of all. वो रिप्लेस नहीं होने वाला अभी कुछ 10 साल तक। उसके सिवाय MiG-29K और KUB, द नेवल वेरिएंट्स, इनमें थोड़े इश्यूज हैं, बट वो हर फाइटर में होते हैं। ऑनेस्टली यू विल नेवर गेट अ फाइटर जिसमें कोई इशू नहीं होगा, सिवाय तेजस के, क्योंकि उसकी टेस्टिंग ही चलते रहती थी। सो MiG-29 को रिप्लेसमेंट की जरूरत अभी नहीं है। दे आर वेरी न्यू, 6 साल पहले मिले हैं हमें, 6-7 साल पहले। 7 साल में कौन सा फाइटर आप रिटायर करते हो? सेकेंडली, जो अभी बीच में बना दिया कि MiG-29 के बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं, MiG-29 के इतने एक्सीडेंट्स नहीं हुए। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स चेक करो, द नंबर ऑफ क्रैशेस नेवी में जो होते हैं बाकी देशों में, हमारे 4 एक्सीडेंट्स होने के बाद भी क्रैश रेट इज गुड इनफ। द ओनली लॉस इज कि हमने एक पायलट का लॉस हो गया, एंड दैट इज अ वेरी बिग लॉस, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। बट MiG-29 का ऐसा कोई इशू नहीं है, सिवाय 2-3 इश्यूज के, जो आई थिंक नेवी और रशियंस को साथ में मिलके वर्कआउट करने चाहिए। जहाँ भाई कैरियर पे अभी एक पूरी रामायण हो चुकी है 10 मिनट पहले, प्लीज ये लाइव फिर देख लेना, यूट्यूब में भी अपलोड कर दूंगा, वहां अब देख लेना ये 600 यूनिट्स यूएवी। were given to छत्तीसगढ़। नहीं 15 थे वो, पहले 6 बोले जरूर थे, पर वो बाद में 15 हो गया था। उसके बाद फिर शायद ऑर्डर किया, तो मैं आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। पहले भारत फौज नहीं बना रहा था, अब 80% बंदूक तो भारत फौज का डेवलपमेंट कर रहा है, तो आई थिंक द क्वालिटी इज मच मच बेटर देन फ्यू ईयर्स अर्लियर। मैं एक साथ वाला गया था डिफेंस एक्सपो में, उसने शायद उसका स्टॉक खींचा था बंदूक का, जब वो उस टाइम था,
स्टॉक उसके हाथ में आ गया था और बंदूक अलग हो गई थी। सो दैट वाज अ कंडीशन जो पहले हुआ था। एंड दैट वाज अ डिस्प्ले आइटम। सो डिस्प्ले आइटम में ऐसा होना इज नॉट वेरी गुड, बिकॉज आपने उसे चेक करने के बाद ही डिस्प्ले किया होगा। सो उसने स्टॉक खींचा एंड वो अलग अलग हो गया एंड वो बंदे भाग गए वहां से। अभी वो कह रहे थे कि अगर आज ये चीज हुई होती तो मैं वहां पे बैठे आदमी को सुनाता कि ऐसे ऐसी चीजों को क्यों रखा है। लेकिन उस टाइम उन्होंने कहा कि हमने तोड़ दी तो ते वैन अवे। दो क्वेश्चन है यहाँ, अपना ओपिनियन बताइए ऑन द डिप्लॉयमेंट ऑफ इंडियन ट्रूप्स इन अफगानिस्तान, और एक दूसरा है, यू शुड नेवर डिप्लॉय फोर्सेस ऑन फॉरेन सॉइल अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। देखो भाई, इसका बात यह है कि अपनी फोर्सेस ऑलरेडी फॉरेन सॉइल में डिप्लॉयड है अंडर यूएन मिशंस, पीस कीपिंग मिशंस। और बात रही अफगानिस्तान की, तो अगर अफगानिस्तान की, आई थिंक 2-3 साल पहले कुछ वहाँ सर्वे हुआ था, एंड आई थिंक 70% यूथ उसमें ये चाहता था कि वहाँ इंडियन गवर्नेंस हो। हाँ हुआ था एक 70% सर्वे। यूथ, लेकिन दैट्स नॉट फीजिबल आई थिंक। वैसा रीजन अगर किसी तरीके से अफगानिस्तान अपने हाथ में भी आ जाता तो एरिया कंट्रोल करना क्या हाल होगा, वो सोच लो। मतलब दो सुपर पावर्स इट विल बी ऑलरेडी अ वहां वेस्ट से ऑफ मनी। गांड मारा के जा चुके हैं, सीधी बात। हाँ सी सिंपल सी बात यह है कि अफगानिस्तान को कंट्रोल करना इज अ वेरी गुड ड्रीम। यूएस का भी था, सबका था। एंड वो सालों से सब कुछ लोगों सही है, करा है, लेकिन आई थिंक सेंचुरी से लोगों ने वैसे कुछ अफगानिस्तान को लेकर मिसकंसेप्शन है कि किसने कॉन्कर नहीं किया अफगानिस्तान को, लोगों ने किया है। लेकिन बात वही होती है कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इन दैट सेंस दैट गेट्स वेरी हिस्टोरिक एंड फिर बेकार। टेक्निकली मॉडर्न अफगानिस्तान पे किसी ने अपना प्योर कंट्रोल नहीं कर पाया है, कोई भी। और सेकेंडली यार, आप वहां तक जाके आप उन पे अपना रिसोर्सेज खर्च कर रहे हो जब आपके देश की पॉपुलेशन पहले ही इतनी ज्यादा है। सेकेंडली वहाँ टेररिज्म इन्फेक्टेड एरियाज हैं, आप उससे कनेक्टेड भी नहीं हो बाय लैंड रूट। व्हाट आर यू गोइंग टू डू? इतना डेवलपमेंट में आप पैसा खर्च करोगे। सो मैं अफगानिस्तान में मेरी डिप्लॉयमेंट वैसे भी फॉर एनी मिशन आई एम नॉट हैप्पी विद, बिकॉज किसी और का मेरी पंगा फील्ड अपने सही घर है। मत लाओ। हाँ फीट सही है, फीट सही है। किसी और का ओके। पंगा अपने घर में मत लाओ। और विवाद कहते हैं किसी भी सर्कमस्टेंस में नहीं करना चाहिए। आई डू नॉट ट्रस्ट इवन दैट इफ नीड बी यू नीड टू डिप्लॉय योर फोर्सेस, बट बिकॉज दैट इज अ पावर शो। जब आपसे फॉरेन गवर्नमेंट हेल्प मांगेगी भूटान की, आप कहोगे नहीं नहीं वी आर नॉट गोइंग टू डिप्लॉय ऑन योर बॉर्डर्स, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजिक होते हैं, सो इट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। UAV फॉर इंडियन आर्म फोर्सेस, इंडियन आर्म फोर्सेस ऑलरेडी यूजेस UAVs। सो ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास अपना कोई नहीं है एंड वी रिक्वायर आवर ओन। UCAVs की रिक्वायरमेंट इंडिया को उतनी नहीं है जितना लोग सोचते हैं। जैसे लोग वो रीपर खरीद देंगे, प्रेडिटर खरीद देंगे, सब सही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आई हैव डन एंटायर प्रेडेटर पोस्ट अब ऑन इट कौन की वाई खरीदेगा? हम खरीद रहे प्रेडेटर? हैं। बी वर्जन बेसिकली, वी पर बात एक ही है। सो हम हैं प्रेडेटर वो नहीं, लाइन। प्रेडेटर तो डिसकंटिन्यू हो चुका था क्या उसका? उसके वर्जन थे ना, MQ9B A B C। और उसमें हम सी गार्डियन खरीदने को तैयार हैं। उसके पास उसमें वेपन्स भी नहीं होते। तो MQ1 कहाँ, RQ1 जाएगा वो तो। लेकिन वो भी खरीद रहे हैं ना, हम इतने अच्छे हैं कि हम वो भी खरीदने को तैयार हैं। और वो भी $100 million पर पीस। नहीं, सीधी बात, रिसेंटली मैं उसके बारे में जाना, प्रेडेटर डिसकंटिन्यू हो चुके हैं। हाँ रीपर्स जो प्रेडेटर के हैं बाद वो रीपर उनके, आया। हाँ फिर हाँ रीपर, हाँ फिर रीपर्स उनके न्यू वर्जन्स हैं। उसके बाद ग्लोबल हॉक है। दैट इज लाइक जिसमें जेट इंजन है। इट इज बेसिकली कि जेट इंजन वाला फाइटर, यही सब है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट M27 IAR? पहले तो ये बताओ वो है क्या बूढ़ा ना यार का, सब तो मिला के यार दे दिए। बहुत बहुत क्वेश्चन आ गए भाई। आपके ओपिनियन में, चलो ओके, बिहाइंड रीसेंट सिचुएशन नेपाल, नेपाल की गवर्नमेंट कभी स्टेबल थी कब? जब से उनके किंग की डेथ हुई है देयर इज ऑलवेज काइंड ऑफ सिविल अनरेस्ट इन नेपाल। मतलब कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होती, एक बार कम्युनिस्ट की आती है, एक बार किसी और की आती है। सो दैट इज अ वेरी कंफ्यूजिंग सिनेरियो नेपाल में। KBC में किसने पूछा था इंडियन इन्वॉल्वमेंट है क्या आपको लगता है?
क्या लगता है मेरे को इसका कुछ आइडिया नहीं ऑलवेज है, सच बोलूं तो। ऑलवेज इन्वॉल्वमेंट भाई। ऐसा होता है कि चाइना इज ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस विद द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, सो वी आर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस विद आवर गवर्नमेंट, पाकिस्तान इज ट्राइंग टू यूज हम्म। इट फॉर स्मगलिंग ऑपरेशंस। सबका अपना अपना इन्वॉल्वमेंट होता है। बिग नाइन एंड तो लोग केयूबी क्या सीम टू चीज हैव के लिए फ्यू इन्फ्लुएंस करना प्रॉब्लम। चाह रहे हैं, पाकिस्तान क्या चीज के लिए इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं, देख लो बस। स्मगलिंग रूट है यार बहुत बड़ा, वो वेपन स्मगलिंग रूट है, सब कुछ है वहां से। Good to see Tata UAV in some प्रायोरिटीज। areas. Yes, Tata is doing great work. Tata का UAV I think सब चीजों में है, तो Tata is doing good. Idea Forge is doing exceptionally well. कुछ और companies भी हैं, they are doing very good. भाई क्यों करनी है डिप्लॉय बाहर? Why we should intervene in some other countries affair? It is totally against our diplomacy and long story. Do you think India can support the Kurds like we have shown for Baloch? हमने बलोच के लिए भी कहाँ फायदा क्या दिखाया? है? वी आर नॉट, हमने दिखाया कहाँ वैसे बलोच के लिए? हम वी आर जस्ट सेइंग कि हम कर देंगे, हमने उन्हें कोई इकोनॉमिकली ऐसे सपोर्ट नहीं किया अभी तक, तो दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। और कर्ज को दिखा के फायदा क्या है फिलहाल अपने को? हम्म। ना अपन एम टर्की ट्वेंटी के सेवन आई अगेंस्ट है है। फिलहाल ऑफिशियली, ना ही। आई वही है, दैट इज अ पॉलिटिकल टूल। अब टर्की के खिलाफ तुम उन्हें आर्म करके, टर्की का डिस्टेंस उनके बगल में है, हम उनसे इतने 100,000 किलोमीटर दूर है, तुम कैसे उन्हें लॉजिस्टिक सपोर्ट करोगे, कैसे उन्हें ट्रेन करोगे? supporting Mukti Bahini in Bangladesh is very different compared to supporting Kurdish movement, जो बिल्कुल अलग जोन में है यार। एंड आर यू रेडी टू सेंड योर मेन? मतलब जैसे पाकिस्तान सेंड्स मुजाहिदीन के नाम पे अपने खुद के कमांडोज, या पाकिस्तान सेंड्स कश्मीर कारगिल में अपने कमांडोज डिस्गाइज्ड एज मुजाहिदीन, क्या इज इंडिया रेडी टू सेंड रमेश सर XYZ टू their land and then pretend to be Kurdish and all? वो पॉसिबल नहीं है इंडिया के लिए उतना ज्यादा। कुर्दिश फाइटर्स आर वेल आर्म्ड। जब तक अमेरिका अपना नहीं, सपोर्ट नहीं ट्रेनिंग, करता था वापस, तब तक अच्छी खासी अमेरिका हालत थी इज, उनकी। अमेरिका कैन फंड एनीवन यार। अमेरिका इज फंडिंग, अमेरिका फंडेड ISIS इन 2005। सो उसके बाद 2012 में दे फॉरगॉट कि ISIS हमारी है, लेकिन दे स्टिल डिड। सो अमेरिका हैज द एबिलिटी टू स्पेंड। उनका बजट $1 ट्रिलियन के ऊपर है। पाकिस्तान की इकोनॉमी कम है उससे, ऑब्वियसली। एंड M27IR आई थिंक वो नहीं, वो LMG है जो वो US यूज कर रहा था, वो अपने उसमें डाल रहा है फोर्सेस में, एंड दे आर टॉकिंग अबाउट दैट LMG। ठीक है, अगर उन्हें लगता है कि वो एक 150 गोलियों वाली 100 को रिप्लेस कर रहे हैं M27 से, जिसमें 30 गोलियां हैं। नहीं नहीं, क्वांटिटी कम हो रही है उनकी, आई थिंक प्लेटून लेवल पे। कुछ ऐसा था कि 4 सॉज रहती थी तो सिर्फ 2 रहेंगी वो 100 को रिप्लेसमेंट की उनको बात होने करें में। मरीन्स में, दे आर सेइंग कि वी डू नॉट रिक्वायर 150 बुलेट्स इफ यू आर एबल टू फायर एक्यूरेटली 30। सो आपको सप्रेसिव फायर की ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप गोलियां बरसाओ, बस आप एक्यूरेटली सप्रेसिंग फायर दो। तो फिर अगर लुक का वो वाला क्या बोलते हैं, सिक का ऑप्टिक कौन सा आया था यार अभी? सिक नहीं, सॉरी, ये जो 6.8 के साथ ऑप्टिक्स आ रहे हैं, तो उस टाइप वो का कुछ नहीं, अच्छा, सिचुएशन चल रहा है क्या? द फायर कंट्रोल ऑप्टिक नया सिस्टम, जो फायर हाँ कंट्रोल हाँ हाँ ऑप्टिक हाँ। उसी में इंटीग्रेटेड है। ओके, सो दैट कॉन्सेप्ट इज कि अगर आपका जो ऑप्टिक होगा वो आपको सब बता देगा, कितनी हवा चल रही है, क्या चल रहा है, उसके हिसाब से आपका मार्कर खुद एडजस्ट होगा कहाँ आपको गोली चलानी है। दैट इज अ वेरी न्यू टेक्नोलॉजी, जो मतलब रिवॉल्यूशनरी होगी इन अकॉर्डिंग टू देम। बट अभी उसमें ऐसा कुछ नहीं है। M27R में बस वो है कि दे विल यूज द नॉर्मल नहीं, M27। मेरे को क्या लग रहा है कि उनका डॉक्ट्रिन इसी तरफ जा रहे हैं ओवरऑल। अगर वो लोग ऐसा चाह रहे हैं तो ये समझ में आता है कि ये सप्रेसिव फायर की जगह एक्यूरेसी की तरफ क्यों जा रहे हैं, अगर उनका वो ये डॉक्ट्रिन कह ही रहे हैं कि पुराना तुम सा ना जा रहा कि है तो। 100 बहुत दूर से दिख जाती है। जैसे अगर तालिबानी स्नाइपर है, तालिबानी कोई भी इंसर्जेंट है, वो 100 वाले बंदे को बहुत दूर से देख लेता है कि ये बंदा है, ये बंदा है, ये बंदा है, तो मशीन गनर इज इजी टारगेट। लेकिन M27 जो IAR है वो बिल्कुल नॉर्मल AR जैसी दिखती है, असॉल्ट राइफल जैसी। AR सो 15 इट दिखती है। बिकम्स, हाँ, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है समझ पाना कि कौन सा बंदा ज्यादा हाई वैल्यू टारगेट है। दैट इज
why they are saying कि they need a Indian replacement for Army is that as well. replacing Insaस LMG with belt-filled निगाह. नहीं, completely नहीं हो रहा है ये. अभी प्लान है, वो इंडिया ने बनाई है अपनी प्लान एक है पर बेलफेल्ड। धीरे से. हाँ हाँ, इतना वो नहीं है फंडिंग। नेगेव की बात चली थी, 2-3 चीजें चल रही है, लेकिन वी डू नॉट हैव द एग्जैक्ट रिपोर्ट्स की कब। टूर ऑफ ड्यूटी पे व्यूज टूर ऑफ ड्यूटी बेवकूफी है। वही ना, क्या नाम है, 3 साल काम करोगे, फिर कंस्क्रिप्शन ही मान लो यार, कॉन्स्क्रिप्शन कह दो ना उसे, ना ना 3 ना ना साल ना 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 ना. ना। जो क्वालिटी ट्रेनिंग सब मेंटेन करते सब गिर जाएगी एक बार में. 3 साल में आप उन्हें ट्रेन करोगे, 3 साल बाद उनके घर जाने का टाइम आ जाएगा। सो यूज क्या है, मतलब आप, क्या और यूज है? चलो आप इजराइल होते जहां आपकी पॉपुलेशन मैं कहता हूँ कि 1 करोड़ से कम है, तो मैं कहता कि चलो आपको जरूरत है कि कॉन्स्क्रिप्शन की, कि आपने फ्यूचर के लिए ट्रेनिंग देनी है सबको। आप एक ऐसा देश हो जिसमें आर्मी पहले ही 1.4 मिलियन है और लोग मर रहे हैं आर्मी ज्वाइन करने के लिए, जैसे हम दोनों। सो आपको इतनी जरूरत नहीं है उस चीज लोग की। रोते हैं भाई, लिटरली देखा हूँ मैं. आर्मी छोड़ मैं दो, गया था। पुलिस में नहीं होता, लोग रोते हुए भगते हैं वहां से, ऐसे लोगों को देखा हूँ मैं. अरे मैं गया था यार, जब मुझे वहां मुझे ऐसा हो गया था कि मेरा क्यों रिजेक्शन हो गया। आपने कोई गाली दे रहा था उस दिन तो। 3 साल से ज्यादा तो एनडी वाले ट्रेन होते हैं. हाँ तो एनडी वालों को समझ में भी आता है ना, वो तो चलो ठीक वो है, तो वो तो परमानेंट है आर्मी ना, मतलब. परमानेंट कमीशन है, हाँ वो तो 40 साल परमानेंट काम करना है कमीशन उन्हें। है. वो 40 साल काम करने वाले हैं। और आप उनको ट्रेन मतलब अ- आप उनको कॉलेज एजुकेशन तक ऐसे दे रहे हो जो आपके काम की है, तो वो तो फीजिबल ही है पूरी. ओके, मिलिट्री आर्म चैनल यूट्यूबर इन यूएसए एक्सप्लेन व्हाई आईए बॉट 6716। मैंने थोड़ा बहुत देखा उसका, लेकिन वीडियो मेरा भाई देख रहा था। एक्चुअली मेरा एक्चुअली भाई अच्छा वीडियो डाला है मेरे उसने. से सब देखता है। मेरा भाई मेरे से सबके वीडियोस देखता है। सो हम्म. उसने बताया था कि एंड इट इज अ वेरी गुड वीडियो, बट बात ये है कि दे डू नॉट इवन अंडरस्टैंड सम ऑफ द डॉक्ट्राइन। उसने कुछ पार्ट बहुत हम्म. मिस किए, लाइक ही नहीं कंपेयर्ड उसने इट टू इंसास। नहीं डायरेक्टली कंपेयर नहीं किया, उसने बस ये बताया कि करेंटली हम यही वेपन यूज करते हैं इंसास एंड यूज करते वी थे। आर. हाँ नहीं, उसने ये भी कहा कि हमने सिर्फ इसको स्टॉप गैप की तरह लिया है, एक एक की हाँ, तरफ मूव हो रहे हैं, तब तक के लिए स्टॉप गैप है. एक्चुअली उसने मोस्टली वेपन के बारे में विराट। समझाया है, इंडियन डॉक्ट्रिन के बारे में कुछ ज्यादा नहीं कहा, पर जो कहा वो ठीक ही था. हाँ, tour of duty is bad bhai, and insas lmg is loved by army, yes, insas lmg is loved by many because उसकी accuracy बहुत ज्यादा अच्छी है। The only issue I see हम्म. with it is 30 round magazine, when इंसास की magazine वाला एक्चुअली जमाना जा एक चीज चुका है है। कि एक्यूरेसी काफी अच्छी है, एक्यूरेसी इन काफी रिकॉइल. अच्छी है, काफी ज्यादा। ये और ये इंसास चीजों की के जो लिए तो काफी. एम्यूनेशन है ना, इंसास की जो एम्यूनेशन है, जो हमारी 5.56 एम्यूनेशन है, इट इज बेटर देन नेटो एम्यूनेशन इन टर्म्स ऑफ पेनिट्रेशन। सो हम्म. उसका ज्यादा पेनिट्रेशन बेटर है और ज्यादा वो है, लेकिन फिर वही है कि क्वालिटी ऑफ एम्यूनेशन इज नॉट क्वालिटी तो फिर दैट गुड। जयराम जी की हो जाती है. फेल यार। हाँ, ओएफबी हैज अ बेल्ट फेड, यस, मैंने 2 साल पहले फोटो डाली थी, 2 साल से वहीं पे है फोटो में। 3 साल से ज्यादा तो एनडी वाली करनी थी, यस। अरे वो आई वाला वुड बी हैप्पी इफ आई एम पढ़ा क्या, फर्स्ट इन द क्या बोलते, ग्लॉक को, क्या ग्लॉक एंड स्मिथ एंड वेसन को यहाँ फैक्ट्री खोलने का वो दे रहे हैं सिविलियन सेल्स के लिए. क्या हिसाब है यार, वो सेविंग मनी। कुछ चेंज आ रहा है क्या लॉ में? अरे दे कैन प्रोड्यूस हियर। अब मैं आई एम सेविंग मनी फॉर सर्टेन रीजंस। नहीं वो तो वो छोड़ी दो टॉपिक, लेकिन मेरे को ये जानना लॉ में चेंज आ रहा है क्या, कुछ कुछ है क्या ऐसा? नहीं, लॉ में चेंज नहीं है। सी यू, अगर बात इतनी सी है कि अभी तक जो इंडिया में सिर्फ ओएफबी बना सकता था। सो ओएफबी की हाँ. अपनी औकात थी कि ओएफबी कुछ और बनाना नहीं चाहता था, उन्हें पता था कि मोनोपोली है, कोई नहीं बनानी है। अब ग्लॉक सिक जो चाहे अपनी फैक्ट्रीज यहाँ एस्टेब्लिश कर सकता है विद अ पार्टनर, जैसे पीएलआर सिस्टम्स इज मेकिंग फॉर आईडब्ल्यूआई। तो कोई और हम्म. कंपनी है जो ग्लॉक के साथ पार्ट बना के इंडिया में गन बना सकती है। एंड अगर इंडिया में गन बनती है तो एनपीबी बोर्ड की गन्स इंडिया में सेल आउट हो सकती है। सो दैट इज अ थिंग कि अभी दे विल बी एबल पॉइंट टू टू सेल टू इट। एंड पॉइंट थ्री टू उससे ज्यादा तो कुछ है नहीं. 0.22, 0.32, 0.40, 0.45, पॉसिबली 0.50 है तो एनपीबी। सबने 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 सब में सपने नहीं, यहाँ बुकिंग हो चुकी है। ओहो हो. सब चीजें चल रही हैं। अभी एक वजह से नहीं खरीद सकते, वरना खरीदी होती। भाई ये 1 मिनट में लाइव बंद हो जाएगी आई थिंक। मैं तुझे फिर से रीएड करता हूँ और मैं जो क्वेश्चन पढ़ नहीं लेता हूँ, एक्चुअली क्योंकि ये मत सब कर, गायब मैं हो जा रहा जाएंगे। हूँ थोड़ा सा काम से. ओके, भाभी से मिलने का इसको प्लान पकड़, है फिर। ये
नहीं फिलहाल तो नहीं। ओके ओके, मिलो मिलो, नहीं नहीं पता चलेगा सबको यहाँ। बस तू मैं और भाई 10,000 तुमको लोग पता जो भी चलेगा देखेंगे तो क्या उन्हीं को कर पता लेंगे? है। हाँ, तुमको पता भी चलेगा तो कर क्या लेंगे? वही बात है। अरे यार 1 घंटे में बंद नहीं होती शायद लाइव, अब चल बड़ी ये बढ़िया सिस्टम आ गया। पता नहीं, इसको ले ले। क्या नाम है ये अपना? किसे? अरे ये सुरजीत फरहाद को? जूनियर। अच्छा नहीं यार नहीं इसे लेना नहीं, था सुरजीत। अच्छा। हाँ भाई को भी लेना रात ही में तो था बड़ा मुंह फाड़ रहा लाइव था। में। क्यों, क्या हुआ? पूछ लो अरे कुछ नहीं, रात में मुझे बकचोदी थी नहीं बस, लिया एक का। और कुछ नहीं। वीडियो कॉन्फ्रेंस में। अच्छा अच्छा, ओके नाइस। तो आ जाओ भाई, अगर तुम्हें आना है तुम भी ज्वाइन करो, कोई दिक्कत नहीं है। और खालिद भाई मिलते हैं, छत्तीसगढ़ आता हूँ। जो है मुझे आओ बिल्कुल बिरयानी आओ भाई। बिरयानी खानी है और सेवई वही भी खानी है मुझे, बिकॉज देख बहुत वहीं मन पे तो है। नहीं कह सकता, बिरयानी में खिला दूंगा कहीं ना कहीं से। कहीं ना कहीं से तो तू ही बनाएगा। दोनों भाई मिलकर जंगल में बैठ के बनाएंगे यार, बढ़िया करके, कहाँ दिक्कत हाँ ले रहा चल है। ठीक है। चल भाई जल्दी मिलते चल हैं। ठीक है, मतलब अपने अपने हाथ में अपना अपना टेस्ट। अरे सब बना लेंगे यार, सब हो जाता है। ट्रेन में हूँ, 2-3 दिन में करता। चल जा गाड़ मारा। ये कौन सी ट्रेन है 3 दिन तक लगातार चल रही है भाई? चलो भाई मिलते हैं फिर चलो खालिद मैं जी। आता हूँ। मिलते हैं अभी, ये क्वेश्चन ओके आंसर बॉस। सेशन निपटाते हैं हम भी। ओके बाय बाय बाय। हम्म। खालिद भाई से बात करके अच्छा लगा। चलो अब सीरियसली आ जाते हैं, बैक टू टॉपिक। ओएफबी हैज बेल्टफेड, यस सही बात है। हैप्पी आई विल बी हैप्पी टू जॉइन फोर्सेस, आई विल बी टू। आर्मी गोइंग टू इंडक्ट जेवीपीसी, मुझे भी समझ नहीं आया, बिकॉज जेवीपीसी की रिक्वायरमेंट आर्मी को है नहीं। द कैलिबर दे आर नॉट रिक्वायरिंग, लेकिन पता नहीं वो टेस्टिंग क्यों करने वाले हैं। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट। इंसास एलएमजी मार्क्समैन रोल में भी यूज होता है, आई नो दैट, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। इंसास की नॉर्मल एक्यूरेसी इज ऑल्सो वेरी गुड। Korean's conscription is hated by the citizen role. Everyone hates conscription because conscription में morale low होता है. You are not getting any benefits. You are just being forced into defending. Opening up defense sector for more investment seems good. We have already done that. Korean army tries to pull in people by showing money. I'll send you some videos. Yes, that is a thing. हाँ 20 लाख का G17 नहीं आएगा। अरे दैट इज व्हेन यू आर बाइंग एन ऑलरेडी इम्पोर्टेड गन इनटू इंडिया, तो तब उसकी कॉस्ट 20 लाख रुपए होती है। इफ आई हैव टॉक्ड विद सम ऑफिशियल्स जो मुझे बोल रहे थे कि 3 या 4 लाख की आपको एक ग्लॉक मिल जाएगी इंडिया में। वैसे एक बंदे ने 60 लाख की भी खरीदी है, सो दैट वाज ओल्ड नियम। 6.5 mm makes sense. I do not see it becoming a standard ammunition anytime soon, because ऐसा है कि it will require an entire shift to a new caliber, and उसके लिए पूरी factories को remodel करना पड़ेगा and all, so that is not going to work. अभी जो और जो 6.5 mm की बात सुरजीत कर रहा, that is not the same as Creedmoor. That is a very new round. AK-203 deal is struggling because the cost of the AK-203 is too much for the army. They have reduced all the things. मतलब उन्होंने AK-203 से 103 बना दिया है, and still it is very expensive. So they are not very happy with it for now. हेलो भाई जी, इंडियन मिलिट्री भाई वाले ने हमें हेलो बोला है, हम भी उन्हें हेलो ही कह देते हैं। एनी क्वेश्चंस भाई, यू कैन आल्सो आस्क ऑलवेज, आप तो जानते ही हो। What do you think about M27 IAR? वो तो बता ही दिया, that is not the best thing I have heard. Okay, Mike, I am unable to see the question. Why regular Indian army doesn't use M4 Karma instead of AK? Change in doctrine. Our doctrine is shoot to kill. Their doctrine is different. हम सोवियत साइड से ज़्यादा टाइम तक एसोसिएटेड थे, so we adopted AK type weapons. AR type weapons is not our thing. That is also one thing. So अभी के लिए तो I think we are exceeding a lifetime. Why doesn't army look at Bulgarian arsenal? Because the Soviets do not like it. And secondly, हमारा procurement is very odd. We are कोई Bulgarian खरीदता है, कोई Romanian खरीदता है. We have like 12 or 13 type of AKs in army. तो कोई commonality नहीं है. That is one issue. Heard Amog is good. Assam police. Amog is used by Indian Coast Guard too. So yes, it is a very good rifle. Carbine.
Increasing a defense budget rather than thinking about pensions. Defense budget includes pensions, and pension is a very big problem for the army because pension बहुत ज़्यादा होते जा रही है, and pension is becoming a problem. That is why the army is looking forward to changing the norms and all. I'm not very supportive of giving someone half pension than they deserve. मैं उसका support में नहीं हूँ. But we also need to understand that हमारी pension बहुत ज़्यादा है, तो हमें pension system में changes लाने पड़ेंगे. Pension बहुत ज़्यादा है का मतलब डायरेक्टली मैं नहीं कह रहा कि किसी को पेंशन मत दो. आई एम जस्ट सेइंग कि पेंशन तो बहुत ज्यादा देते हैं लोगों को, तो दैट इज वन इशू. सो यस, हमारी कंट्री बहुत ज्यादा टाइप ऑफ एकेज यूज करती है. दिस वाज अ वेरी गुड लाइव सेशन. खालिद भाई भी हमें ज्वाइन कर पाए, दैट इज ऑलवेज अ गुड थिंग. खालिद भाई को तो आई एम वेरी हैप्पी टू हैव हिम ऑल द टाइम. सो आई होप सबको थोड़े बहुत आंसर्स मिल गए होंगे, थोड़ी बहुत मजाक भी हो ही गई है लाइव सेशन में. I hope everyone enjoyed this. So अभी के लिए इसे खत्म करते हैं, and we'll do another live session before New Year. We will try to do one live session before New Year. That way we'll able to talk much more. So अभी के लिए इतना ही guys. जय हिंद. अभी एक क्वेश्चन आ गया क्या और? There are many officers who are very hypocritical about indigenous systems. इंसास 1C का रिकॉर्ड बहुत ज्यादा कैसे है मुझे समझ नहीं आया, बट दैट इज अ वेरी कंफ्यूजिंग थिंग. छोड़ो यार, वो क्या टॉपिक बताऊं, फिर इट ओपन्स अप अ पेंडोरा बॉक्स व्हेन आई टॉक अबाउट सच टॉपिक्स. बट द थिंग इज कि ओके एवीज भाई, आई एम ट्राइंग टू बट हो नहीं रहा है, तो आई थिंक देयर इज सम इंस्टा इश्यूज आल्सो विद इट. सो अभी के लिए करते हैं. यू कैन जस्ट सेंड मी एज अ डीएम जो भी है, आई विल जस्ट चेक इट. एंड गाइस, टेक केयर, बी सेफ अभी के लिए. एंड yeah, I cannot speak of it directly here because यहाँ बोलना is not always the best thing. If I say it, it becomes a bit of a problem for me. You understand? So अभी के लिए इतना ही. जय हिंद and everyone stay safe. I'll upload this on YouTube. Kindly go to the YouTube channel and support the channel too. Because ऐसा है ना कि इंस्टा में मेरा डाटा कभी गायब हो जाता है. इंस्टा गिव्स मी अ लॉट ऑफ इश्यूज, सो आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ इंस्टा. इसलिए जाइए यूट्यूब पे भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक इज इन द बायो. सो दिस वाज इट. थैंक यू. जय हिंद. एंड जस्ट सेंड मी द फोटो भाई. आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट यू, पता नहीं क्यों, देयर इज सम इंस्टा ग्लिच आई गेस. सो जय हिंद एंड थैंक यू.